हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व। हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य इतिहास को प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। डॉक्टर गियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल शंकरतायन सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और राम कुमार वर्मा चारण काल। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, रामदेव, जनिक, मधुर। नामदेव मध्यकालीन संत कवि थे। इन्होंने मराठी भाषा में रचनाएं की हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सखा और राजकवि और हिंदी के आदि महाकवि थे। चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीरासों को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवरदाई भारत के अंतिम सम्राट। कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। कबीरदास संत थे। ये सारे देश में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार करते थे। इस कारण इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, पंजाबी भाषाओं का कूट समाहित था। इसी भाषिक वैविध्य के कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं। कटान, कपी, कुंजर भारी, दहु भुज दंड, तमकी महिमारी, डोलत धरनी, सभापद खसे, चले भाजी, भय मारुत गरसे। तुलसीदास का है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस का कथानकन रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है। इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका इनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हस भा दसन नगहीर। प्रसिद्ध भक्ति में रचनाकार जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। ये अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति और प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और ओजपूर्ण वर्णन है। इसमें इस बात का वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। नर की और नल की गति एके करी जोए, जेतो नीचो हे चले तेतो ऊंचो होए। बिहारी लाल चौबे या बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964 हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं।
इन्होंने साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, तितली, ग्राम्य जीवन से संबंधित उपन्यास है, ग्राम जीवन से। यद्यपि कथानक के आगे बढ़ने पर उसमें कलकत्ता आदि महानगरों की छाया संकेत भी मिलती है। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका हमारा परिचय रामा, भाभी बिंदा, शाबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबूल तथा अलोपा इन 11 चरित्रों से करवाती है। पल्लव सुमित्रानंद पंत का तीसरी कविता संग्रह जो 1988 में प्रकाशित हुई। यह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के आरंभ का समय था। इसकी लगभग सभी कविताएं प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई हैं। इसकी माना जाता है कि पल्लव में सुमित्रानंद पंत की सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताओं का संग्रह है जो 1918 से 1925 के बीच लिखी गई थी। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के रचित। चिंतामणि 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। चिंतामणि के प्रमुख निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद का। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। महाभारत में वर्णित खांडव प्रदेश को अर्जुन ने श्रीहीन कर दिया था, जिससे अनेकों जीव जातियों का विनाश हो गया था। इन्हीं जीव जातियों में एक नाग जाति थी जिसने अपने सर्वनाश का बदला कुरु वंशजों से लेने की ठानी थी। जन्मेजय का नागयज्ञ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा सबसे पहले कौन लिखा था? राजेंद्र प्रसाद। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा। भक्ति शरण गुप्त की यशोधरा काव्य से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य से ली गई है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देवपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। जयशंकर प्रसाद। भारत महिमा से ली गई है। जयशंकर प्रसाद के। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं?
क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, जिसमें उस क्षेत्र के लोगों की भाषा, रहन सहन व कार्यों का वर्णन करते हुए कहानी का ताना बाना बुना जाता है। उदाहरण के लिए फडणवीस नाथ रेणु का मैला आंचल एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल किसका? फडणवीश्वर नाथ रेणु उपन्यास। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवियों का परिचय कबीर, कमाल, रैयादास, रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मलुकदास, अक्षर अनन्य, जम्भनाथ, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का एक सर्ग श्रद्धा है, उसी की नायिका है श्रद्धा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, रहीम। तरुवर फल नहीं खात, सरवर पियही न पान, सरवर। प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता रहीम है। तरनी तनवाट तर तमाल तरुवर जो छाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनी तनवा तट तमाल तरुवर छाए, इस पंक्ति में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी कविता? माखनलाल चतुर्वेदी। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, राहुल संकीर्तायन। इस पंक्ति के रचनाकार राहुल संकीर्तायन है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशिस्त परक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, जिनकी 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। महापुराण, जसहर चरित, यशोधरा चरित बोलते हैं, और आर्य कुमार चरित, नाग कुमार चरित्र। इन ग्रंथों की उत्पत्तियों और प्रंसियों के कवि का अपना कुछ व्यक्तित्व परिचय दिया जाता है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद कृति हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, जिसमें नायक लारा लोरिक अथवा नूरक और नायिका चांद या चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। रचनाकार विवादग्रस्त है। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बदायूनी के आधार पर उसने सन 772 में हिजरी के आसपास इसकी प्रसिद्धि का उल्लेख किया। इस सन में 14वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इसकी रचना का अनुमान किया गया, जिसके नामकरण तथा पाठों में भी एकतानता नहीं। प्राचीन उल्लेखों में विशेष रूप से चंदायन और सामान्यतः नूरक चंदा नाम मिलता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं, जिसकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के प्रथम युग भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है। इसका संपादन कलकत्ता से 1826 ईसा पूर्व में पश्चिम जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया गया था। सन 1827 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हो गया। छायावाद के प्रवर्तक का नाम
जयशंकर प्रसाद। छायावाद का आरंभ 1918 में जयशंकर प्रसाद की रचना झरना के प्रकाशन से माना जाता है। छायावाद के अन्य प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा एवं सुमित्रानंद पंत हैं। प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक ऐतिहासिक के जीवन की समस्या गई है, जीवनी की समस्या की गई है। इसी दृष्टि से यह उपन्यास प्रेमचंद के अनुपन्यासों से भिन्न है। इसके 4 अध्यायों में देव साहित्य साधना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें कुछ व्यसन भी लगे हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा द तासी का जन्म फ्रांस में हुआ था। उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेतयूर ए दुई ए हिंदुस्तानी इन्हीं का लिखा हुआ है। गारसा द तासी ने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी विवरण प्रस्तुत किया। गारसा द तासी हिंदुस्तानी साहित्य के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे किसी अन्य भाषा से हीन नहीं समझते हैं। पद्मावत की किसकी रचना है? जायसी। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद से लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। बैताल पचीसी के रचना बैताल भट्टराव। बैताल पचीसी 25 कथाओं से युक्त एक कथा ग्रंथ, जिसके रचयिता बैताल भट्टाराव थे, जो अन्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से थे। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर। सुहाग नूपुर लेखक स्वर्गीय अमृतलाल नागर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद। यह पुस्तक छायावादी कविता की प्रारंभिक पुस्तक है। छायावाद का प्रारंभ झरना के प्रकाशन से ही माना जाता है। झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ है। भारतभारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। 1912-13 में लिखी गई थी। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता का नाम सिद्ध सरहप्पा है। प्रेम सागर लल्लूलाल की यह कृति खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक कृतियों में से एक है। शुक्ल जी इसकी भाषा को पूर्वीपन से युक्त मानते हैं। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की हिंदी में पहली प्रकाशित कहानी थी। यह सन 1916 में प्रकाशित हुई थी।
इसके पहले उनका एक रहस्य उपन्यास धारावाहिक रूप से 1903 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन वह पूरा प्रकाशित नहीं हो सकता था, उसको रोक देना पड़ा था। यह लेख एक आधार है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत के कहानीकार हैं सुदर्शन। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार, ये सुधारवादी है।